हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑन वेक्टर्स। और आज का टॉपिक होने वाला डॉट वेक्टर्स। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास को ही, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। राइट, देखो बच्चों, इससे पहले आज से पहले तक हम लोगों के साथ ये होता था कि हम लोग को वेक्टर्स दिए होते थे, एंगल दिया होता था एंड हम लोग को फाइंड करना होता था रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। राइट, बट आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास वेक्टर दिया होगा बट एंगल नहीं दिया होगा। हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे फर्स्ट। सेकंड, आज हम लोग जो क्लास में देखेंगे वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। राइट, एंड करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यार देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में क्या सीन है। सपोज करो कि हमारे पास है दो वेक्टर, लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है बी एंड एक वेक्टर है ए। नाउ हम लोग, तुम इमेजिन कर सकते हो हमने क्या किया, हमने पहले शिफ्ट कर दिया इसे, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें एंगल निकालना है। ठीक है सर, अभी तक थीटा दिया हुआ रहता था। ठीक है, थीटा एंगल दिया हुआ रहता था। अब हमें क्या थीटा निकालने कह रहा था। अच्छा बच्चों, कल हमने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर जा करके इससे पहले वाला देख लोगे, प्लेलिस्ट तैयार है वेक्टर्स की। ठीक है, तो बच्चों जिसमें इसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में क्या कि ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर है ए और बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। वेरी गुड। ना सर बात करते हैं अगर हमें निकालना क्या एंगल, एंगल मतलब कॉस थीटा अगर पता चल जाए तो थीटा पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ए डॉट बी निकालना हमने कल ही सीख लिया था सर। तो यहां पर क्या तुमको कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा। देखो तो सिंपल फॉर्मूला, कॉस थीटा है क्या, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। पता, ठीक है, ये पता निकल नहीं जाएगा, एकदम इजी निकल जाएगा। अगर नहीं भरोसा तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, चलो यहीं पर स्पॉट पे क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, एंड एक वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, हो सकता है। चलो अब बोला सर इसके बीच का एंगल बताइए। ठीक है, एंगल कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, ये रहा फॉर्मूला। सबसे पहले ए डॉट पी करो। तो देखो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया जा करके कर लो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सीख लिया ए डॉट बी निकालना। क्या करते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, बाकी सबसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। तो डायरेक्ट में करूंगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस वन इज माइनस 2, 2 इंटू माइनस वन इज अगेन माइनस 2, 2 इंटू माइनस वन अगेन माइनस 2। एक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए सर कि अब आई डॉट आई होगा, आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा, इसमें लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो हो जाएगा ये -6। चलो ठीक है, एक चीज तो मिल गया सर हमें। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, सबको मॉड निकालना आता है, मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 4। वेरी गुड। व्हाट इज मॉड ऑफ बी सर, रूट अंडर 1। देखो स्क्वायर करना है, इन सारे टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। स्क्वायर करोगे तो माइनस चला जाएगा ना, प्लस 4 प्लस 1। वेरी गुड। कितना हो गया बच्चे, ये 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट कितना 3, 4 प्लस 2 6, 6 का रूट कितना रूट 6। ठीक है, अब तुमसे बोल क्या रहा बच्चों, हम लोग को निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, ए डॉट बी यानी -6 डिवाइडेड बाई ए, मॉड ऑफ ए कितना 3 इंटू मॉड ऑफ बी कितना है रूट 6। ठीक है, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, -2 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए शॉर्ट पूरा एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये रूट 2, अच्छा रूट 3 इंटू रूट 2 है। देखो रूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कट करके ऊपर में बचेगा रूट 2, कितना हो जाएगा माइनस रूट 2 बाई रूट 3। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रूट अंडर 2 बाई 3। तो ये हो गया कॉस थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 2 बाई रूट अंडर 2 नहीं करेंगे। तो यहां पर हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया सर आंसर। अब हम लोग को कोई भी क्वेश्चन, ये तो हमने रैंडमली बनाया था क्वेश्चन, इतना टफ तुमको देगा नहीं कि तुम्हारा एंगल नहीं निकले। ठीक है, यूजुअली यहां पर क्या आएगा, जो हम लोग को वैल्यू पता है, 1/√2 1/2, ठीक है, 3/√3/2, इस टाइप के वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तुम निकाल सकते हो एकदम आराम से। चलो, तो ये हो गया बच्चा हमारा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल, और कैसे एंगल निकलता कभी भी निकाल सकते हो। बेसिकली तुमको करना क्या, ओवरऑल यहां से हम लोग को समझना क्या है, सबसे पहले करेंगे ए डॉट बी, दो वेक्टर जो दिएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा की थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लो कॉपी, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। देखो इसके बाद जो टॉपिक होगा सुन लो यार। सपोज करो एक वेक्टर है ए वेक्टर ना, इस बार हम लोग दूसरे वेक्टर की जरूरत नहीं सर, हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ए वेक्टर का एंगल निकालेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब सर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हम लोग
कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। इसके साथ में इसका क्या एंगल है, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर क्या करते थे, ए को लोकेट करते थे, कैसे, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, राइट। इस बार हम लोग सीखेंगे उसका एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लो कॉपी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये क्या, z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो ऑल्डो ये बोर्ड में है, तुम्हें लग रहा है ये बोर्ड में, तो ये 2D ऑब्वियसली बोर्ड में तो 2D है, बट ये है क्या एक्चुअल में, क्या ये 3D फिगर है। तो इसको इमेजिन कुछ, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर तुम इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो तो फिजिक्स तुमसे नहीं बनने वाला, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा तो क्वेश्चन से तुम्हें थोड़े आगे चलना है, एंड कितने क्वेश्चन बना लोगे, जहां कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा अगर इमेजिनेशन नहीं होगा तो रुक जाओगे। तो हमेशा इस चीज को तुमको खुद सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या कोई और टीचर हेल्प कर सकता है, बट तुमको इमेजिन करना सीखना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आइंस्टाइन सर ने E=mc² कराया था अपने क्लास में, तो वो इमेजिनेशन के दम पे ही हुआ था पूरा। जाकर के कभी देखना उनकी इस डॉक्यूमेंट्री को, सब कुछ इमेजिनेशन पे हुआ था पहले, उसके बाद कॉपी में हुआ था, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर अच्छी रखना आगे के लिए भी और यहां पे भी। तो फिलहाल देखो क्या ये एक्स एक्सिस है बोर्ड का, देखो ये वाला जो एक्सिस है, सीधा एक्सिस जो है, ठीक है, ये लेंथ, ये विड्थ। जो विड्थ वाली एक्सिस है ये तुम्हारी ऐसे है, दिस रिप्रेजेंट्स योर वाई एक्सिस। तो बेसिकली ऐसे एक्स ऐसे वाई, जो बोर्ड के बाहर है, जो बोर्ड के बाहर है वो क्या तुम्हारा जेड एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बाहर निकल रहा वो क्या, बाहर कुछ इस तरीके से निकल रहा, ठीक है, जेड एक्सिस। तो बोला सर अब एक वेक्टर है मान लो स्पेस में जिसका पोजीशन है कितना a, सॉरी एक स्पेस वेक्टर है a जिसका पोजीशन वेक्टर कितना सर ax i कैप। ये हम लोग सीख लिया पोजीशन वेक्टर कैसे लोकेट करते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। जिन्होंने नहीं किया बच्चों इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स और उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और पढ़ेंगे, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है। ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर काम किया तो हम लोग को बताते हैं स्पेस में इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो इसका x एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना है ax, समझ रहे हो, ये कितना है ax, ay, ये कितना है az, az, ठीक है। इमेजिन करना ये बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर तुमको डिफिकल्टी हो तो मैं थोड़ा और इजी कर सकता हूं इसको। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और पेन जो पेन है ना ये वेक्टर है तुम, ठीक है। ये मार्कर जो ये तुम्हारा वेक्टर है, ये कुछ इस तरीके से सर, ठीक है। ये बोर्ड हो गया, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। देखो डिफरेंस देखो, ये y है x, ये हो गया z, और ये कुछ इस तरीके से बाहर निकला हुआ, ठीक है। और ये तुम्हारा z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये x के साथ भी है, y के साथ भी और z के साथ भी है, ठीक है, दिख रहा है, x के साथ भी है, y के साथ भी और z के साथ भी है, ठीक है। तो ये az हो गया, ये ax हो गया, और ये ay, ये इसके स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। चलो सपोज करो कि तुम्हारा x के साथ जो है ये अल्फा एंगल बनाता, ठीक है, y के साथ बनाता बीटा एंगल, और z के साथ कितना बना रहा है, गामा एंगल, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो z के साथ बताना गामा एंगल, तो ये तीन तो अगर हमारे एंगल्स ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये हो गया इसका लोकेशन पोजीशन वेक्टर। नो सर हम लोग को क्या करना, हम लोग को निकालना वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल हो रहा है, राइट। तो देखो बच्चों को किसी भी चीज का एंगल निकालने के लिए हमको इतना पता है कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कब लेंगे सर, जब हमें दो वेक्टर्स दिया हो, यहाँ तो एक ही वेक्टर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अब हम लोग लगाएंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है सर, जो लोग फर्स्ट लेक्चर देखे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा वो फंसेंगे, ठीक है। तो देख लेना। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा सर कि जब भी कोई साइड जिस एंगल से अटैच हो, राइट एंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, हाइपोटेनियस है ये। जब भी ऐसा हो तो हाइपोटेनियस जिसके साथ अटैच होता है जिस एंगल के साथ, वो एंगल थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और उसके ऑपोजिट वाला साइन थीटा। ये बार बार हर लेक्चर में हम कराते हैं। तो बच्चों ax को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ अल्फा। सिमिलरली ay को क्या लिखूंगा, साथ साथ बोलोगे इस बार, कॉस ऑफ बीटा, वेरी गुड। एंड सर az को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ गामा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो सर यहां से हम लोग को ये तो मिल गया, अब हम लोग को निकालना क्या, कॉस अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। सर तो यहां से कॉस अल्फा मैं बोल सकता हूं कि a इंटू एक्स, मतलब ax बाई मॉड ऑफ a,
कोई दिक्कत, बस इसको यहां ले आया यार। कॉस बीटा कितना हो जाएगा सर, ए वाई बाई मॉड ऑफ ए। कोई दिक्कत, ये x है ये y है। एंड व्हाट इज कॉस गामा सर, ए जेड बाई मॉड ऑफ ए। सिंपल, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, एंगल ऑफ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो खुद में स्पेस में कितना एंगल पे रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई ना। क्या है ये मार्कर, ये ऐसे है, ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे है, यानी इस बार जेड एक्सिस के साथ भी कुछ है एंगल, ठीक है। तो ये बोर्ड, ये जो ऐसे दिखाया हुआ है बेसिकली क्या, बोर्ड के बाहर है, ठीक है। ये इमेजिन तुमको बार बार करना पड़ेगा, बार बार इससे डील करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि तुम इसको सीख जाओ अभी। ये जो ऐसा है ये बेसिकली बोर्ड के बाहर का डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे ऐसे और बोर्ड के बाहर, और ये कुछ इस तरीके से मार्कर, ऐसे ऐसे एंड ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे जल्दी से, इसको जल्दी से कॉपी करोगे, फिर हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, अब एंगल मेड बाय वेक्टर, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर √2i प्लस जे प्लस के कैप, राइट। एक वेक्टर है √2 जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है √2i, y कोऑर्डिनेट है j एंड k कोऑर्डिनेट है k कैप, राइट। तो √2i प्लस जे कैप प्लस के कैप ये कोऑर्डिनेट का एक वेक्टर है, ठीक है ना। इसका एंगल निकालना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है, राइट। तो अभी जस्ट तुम्हें दिखाया बोर्ड पे कैसे निकालते हैं एंगल, राइट। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, बिल्कुल वही चीज करनी है तुमको, ठीक है। तो बना सकते हो, पॉज करो कॉपी में और इसको बनाने की कोशिश करो, बन जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलते बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ। जिन्होंने बना लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने बनाया कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखते क्वेश्चन को। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बट किसी की तसल्ली, अगर मान लो किसी को लगता है कि तसल्ली चाहिए तो उसके लिए कुछ इस तरीके का वेक्टर है ये, ठीक है। ये है ए वाई ए जेड, ये है ए एक्स अल्फा बीटा एंड गामा। देखो ये दोनों मैंने छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया क्योंकि √2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ठीक है। तो चलो बात करते सर इसके एंगल्स की। तो व्हाट इज कॉस अल्फा बेटा, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए। व्हाट इज कॉस बीटा, ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए। व्हाट इज कॉस गामा, ए जेड अपॉन कॉस ऑफ मॉड ऑफ। वेरी गुड। अभी मॉड ऑफ ए फाइंड करना है ना। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, सबको पता है, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 2 + 1 + 3, 3 + 1 is 4, √4 is 2, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कितना गया 2। ax ay z तुमको पता है, ये तुम्हारा ax, अरे बोलो, वेरी गुड, एंड az। अभी क्या करना है तुमको, बस फॉर्मूले पुट करो यार। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा √2/2, यानी कि 1/√2। कॉस अल्फा 1/√2 कब होता है, अल्फा 45 के लिए। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर अल्फा कितना आ गया अपना 45। चलो अब कॉस बीटा और कॉस गामा सेम ही हो गया क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट 1 ही है। तो कॉस बीटा की बात करते हैं, एंड ये किसके बराबर होगा, कॉस गामा के। होगा कितना, चाहे तुम ए वाई लिखो चाहे एजेड लिखो, यहां पर बात बराबर है। क्यों बराबर, हमेशा नहीं। देखो ध्यान रखो, यहां दोनों का कोफिशिएंट 1 है, अलग कोफिशिएंट होता तो अलग हो जाता, ठीक है। तो यहां लिख दो ए वाई बाई मॉड ऑफ ए, और ये किसके लिख सकते बराबर, ए जेड बाई मॉड ऑफ ए। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा हो रहा है, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि यहां दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। वरना तुम एग्जाम में गलती कर दो, सर ने बोला नहीं था, सर ने बोला था, ठीक है। ये 1/2 यहां से अल्फा बीटा और गामा कितना आ जाएगा बच्चा, बीटा और गामा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अरे बोलो cos 60 होता है ना 1/2। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इन पे डिपेंड नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, और करेंगे उस पर भी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसको जल्दी से करोगे कॉपी। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो सबसे पहले क्या अंडरलाइन करने का, यूनिट। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जो इंपॉर्टेंट बात है लाइन अंडरलाइन मार दो। यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मारोगे अंडरलाइन। एक यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है किसके, इसके। सबसे पहली बात है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। सपोज करो एक वेक्टर है तुम्हारा ए, इसका मॉड कितना आना चाहिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 1। कंफर्म हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर,
यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप, यानी एक वेक्टर इसको मान लो, इसका नाम देता हूं बी वेक्टर कितना 3i माइनस 4j। बोला सर इसके होना चाहिए ऑर्थोगोनल, इसके परपेंडिकुलर। तो इमेजिन करो ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। एक वेक्टर है ए जिसका वैल्यू कितना है एक्स आई कैप प्लस 4 प्लस वाई जे कैप, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज अ वेक्टर and this vector is orthogonal यानी perpendicular to vector b which is 3i minus 4j and mod of a is 1, ठीक है। इतना डेटा दिया तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हें कह रहा है इस वेक्टर का वैल्यू बताओ, यानी x और y बताना। तुम्हें x y पता चल गया तो वेक्टर पता चल जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों पॉज करो और इस क्वेश्चन को बन जाना चाहिए, ठीक है। ये एंगल ऑफ वेक्टर पे इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज तुमको पता, हिंट में दे रहा हूं। मॉड ऑफ ए 1 है यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये अगर ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, याद करो आई डॉट जे, स्पेशल केस नंबर 2 0, वेरी गुड। यानी कि सर ए डॉट बी कितना ना चाहिए 0, और एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से, दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन जाएगा। अटेम्प्ट लो, ठीक है। ओके अब मैं चलता हूं बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। बोर्ड में देखते हैं हम लोग क्या बनता है, मिला लेना आंसर। सर बात करते हैं सबसे पहले इस बात की, इस यहां से सर हमें पता चलता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बात तो ये कंफर्म हो गया सर। तो यहां से ये भी कह सकता हूं बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। रूट को हटा देते, इजी पड़ेगा। नेक्स्ट बात सर हमें क्या पता चलती है, ए डॉट बी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स इंटू 3x 4 इंटू वाई माइनस 4y इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना होना चाहिए 0। क्यों होगा 0, ऑर्थोगोनल है। यहां से एक चीज मिल गया सर 3x बराबर 4y, x और y में रिलेशन मिल गया, x बराबर क्या लिख सकते 4/3y, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहां पुट कर दोगे तुम, यहां पर, तो कितना हो जाएगा देखो 4/3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो 4y स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो, 4y नहीं 16 हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा 9, और 9 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया बच्चों देखो 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर कितना आ गया 9/25, y कितना हो जाएगा यहां से, इसका रूट ले लोगे 3/5, ठीक है। कितना हो गया 0.6, ठीक है। सर y कितना आ गया हमारा यहां पर 0.6, अगर y आ गया सर x आ जाएगा 4/3 इंटू 0.6 कर दो 0.2, 4 इंटू 0.2 0.8, यानी सर x और y दोनों आ गया क्या, बोलो बोलो। चलो x इतना y इतना, तो वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, ए वेक्टर इज नथिंग बट 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा था, एक तो यूनिट, देखो जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया उसको अंडरलाइन मान लो जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहां पर यूनिट वेक्टर, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको अंडरलाइन कर लिया। ऑर्थोगोनल, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, अंडरलाइन कर लिया, फिर उसको डेटा चुपचाप लिख डालो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझो, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट तुमको आता है, अब क्वेश्चन बनाने का तरीका देख रहे थे हम लोग, कंसेप्ट हम लोग ने कल सीख लिया इसका, ठीक है। फिर क्या किया हम लोग ने, बस सिंपल एक मैथ था, इसके बाद तो मैथ से यार मैथ्स को सॉल्व करना आता है, तो मैं मैथ्स में मेरे बच्चे जीनियस है, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैथ्स स्टार्ट करिए, मैथ्स कब स्टार्ट होगा, मैथ्स कब होगा। तो बच्चों मैथ्स भी होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके फिजिक्स निपटा दूं जल्दी से जल्दी, और फिर मैथ्स करूँ। देखो मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। बिकॉज मेरा खुद का ही काम है, उसको मैं छोड़ करके अब काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। किसी भी तरीके से मेरा जो काम है ये पूरा हो जाए और मैं फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करने का सोच रखता हूँ, जो मेरे डैड का सपना था, वो मैं कर सकूँ, ठीक है। तो मेरा अभी कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट ज़रूर चाहिए, तो हो सके तो शेयर सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करें वीडियो को। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें, एंड मैं जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छा आउटकम ज़रूर दूंगा उसका, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो यार, बातें बहुत हो गई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं ना, जो लोग गेट और आईएएस की तैयारी करते हैं, मैं उन्हें भी पढ़ाता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो उनको भी पढ़ना होता है कहीं ना कहीं, बट उस लेवल पे आपको नहीं पढ़ना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन की। सर ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है क्या, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इज अ वेरी फनी थिंग। बेसिकली तुमको सबसे बेसिक लैंग्वेज में मैं सिखाना चाहूँ तो हाथ में ले लो एक टॉर्च, ठीक है। टॉर्च समझते हो, देखे हो ना आजकल के बच्चे टॉर्च वॉर्च जानते नहीं है वैसे। टॉर्च एलईडी जो हो तुम्हारे फ्लैश लाइट वगैरह मोबाइल का ले लो, ठीक है। अब तुम समझो, इमेजिन करो कि एक मार्कर है, इमेजिन क्या करना है ही सर,
इस मार्कर पे तुमको इमेजिन क्या करना कि हमने मारा एक टॉर्च, ठीक है, मारा एक टॉर्च, तो सर इसका इमेज क्या बनेगा? कभी बॉल बॉल लेके किए हो, टॉर्च मार देते हैं, क्या बनता है? शैडो किस चीज की बनती है? अगर बॉल को अगर तुम टॉर्च मारोगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा बोर्ड पे या दीवार पे। मार्कर का मारोगे तो कैसा बनेगा सर? ऐसा, यानी सर कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, और ये भी नहीं आएगा, इनफैक्ट ये आएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली सर, मार्कर पे हमने मारा टॉर्च जो शैडो बना, या बॉल पे मारा टॉर्च जो शैडो बना। दिस शैडो इज नथिंग बट योर प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या है बेसिकली, तुमको देखो लेमैन की लैंग्वेज, वैसे हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका, बट बेसिकली करना क्या तुमको चढ़ के टॉर्च मार देना। तो अगर तुमको बोलेगा दो वेक्टर, यानी कि सपोज करो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, बोला सर इसका प्रोजेक्शन बताइए ए का बी के डायरेक्शन में। ए का प्रोजेक्शन बताइए किसके डायरेक्शन में बच्चों? बी के डायरेक्शन में। तो क्या करोगे सर? जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसके ऊपर चढ़ जाइए, चढ़ जाओ, यहां चढ़ गए, मारो टॉर्च मारोगे तो कैसा दिखेगा? देख पा रहे हो क्या सर? इसका जो है खाली ये कंपोनेंट आएगा, दिखेगा जैसे इसका बच्चों, इसका सिर्फ ये कंपोनेंट जाके दिख रहा था, सर्कल तो नहीं दिख रहा था, सिलेंडर नहीं दिख रहा था, ये दिख क्या रहा था? रेक्टेंगल। जब तुम इस पर टॉर्च मारोगे तो सर सिर्फ हमें क्या, मैं कह सकता हूं सिर्फ हमें ये कंपोनेंट दिखेगा, मानते हो? मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट दिखेगा, ठीक है। और डायरेक्शन उसका क्या होगा? बी के अलोंग। देखो डायरेक्शन ऑफ बी क्या है? ये, एंड प्रोजेक्शन का डायरेक्शन क्या है? ये जो प्रोजेक्ट होकर के फिगर बना बच्चा, उसका डायरेक्शन क्या? यही है, दिख रहा है, बी के अलोंग है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब क्या है? ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। फिर से ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। सर बी का डायरेक्शन मतलब, तो देखो बच्चों एक बात तो मैं वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा पुराने प्लेलिस्ट में जाएंगे खोल के देखेंगे, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अगर तुमको दिक्कत हो तो वहां से देख लेना तुम। तो बेसिकली हमने एक बात पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता था बच्चों? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो। देखो किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है यार? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। वेक्टर कैसे बनता है? एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड छीन लूं इससे, यानी कि b बाई मॉड ऑफ b कर दूं, तो इसके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड छीनने का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम b वेक्टर है ना यार। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया वेक्टर को, तो बचा क्या उसके पास? उसका यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया, बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। तो बेसिकली बी कैप, व्हाट डज बी कैप रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नहीं तो बोला सर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना हो जाएगा? तो ए डॉट बी कैप बोल सकता हूं, सिंपल। यही तो करते थे यार हम लोग, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी, राइट। तो ए डॉट बी कैप हो गया, तो ये क्या मिल गया हमको? प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी कैप। देखो वहां पर ए डॉट बी करते थे तो हम लोग क्या मिलता था? यहां मिलता था ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए और कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। यहां हमको क्या मिल रहा है? ए डॉट बी कैप कर, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। डिफरेंस समझना। तो प्रोजेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? लिख लो, अब लिख लो। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज गिवन बाय ए डॉट बी कैप, ब्रैकेट में ए का कंपोनेंट अलोंग बी, ठीक है। कंपोनेंट क्यों कह रहा है यार? ये देखो ए कॉस थीटा है ना, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना होगा बोलो? ए कॉस थीटा एक्स है ना, ये एक्स कितना होगा? ए कॉस थीटा अलोंग बी कितना है? कैप। तो ए कॉस थीटा बी कैप नहीं लिख के इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं? ए डॉट बी कैप। यही एक ही बात है ना यार, समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है ना कहीं पर? देखो क्या बोला मैंने? ए का कंपोनेंट लो बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना? ए कॉस थीटा, और बी के अलोंग बी का डायरेक्शन कितना? बी कैप। तो इसी को हम लोग समराइज करके क्या लिख दे रहे हैं? ए डॉट बी कैप, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी, ठीक है, तो हो गया ए डॉट बी कैप। दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया क्या? एकदम बेसिक लैंग्वेज में, इससे इजी लैंग्वेज में तुम्हें नहीं समझाया जा सकता था, ठीक है। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, यानी ए का वेक्टर डॉट बी कैप क्या हो गया? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। एकदम सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो इसको कर लो जल्दी से कॉपी, देखते क्वेश्चन को। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन उस टॉपिक पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में क्वेश्चन क्या देखो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए विच इज 3i + 2j अलोंग बी विच इज i - j एंड सी i + j। अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक बार तुमको इसके अलोंग फाइंड करना, एक बार इसके अलोंग, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, तुम्हें देता हूं टाइम, मारो इसको पॉज और बनाओ, इसे सॉल्व करो, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम 2 से 5 मिनट लगना चाहिए और सॉल्व सबसे हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कुछ टफ है। हमने अभी जस्ट देख लिया प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। ए के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में ए को टॉर्च मारो, सी के डायरेक्शन में ए को टॉर्च मारो। टॉर्च मारने का बेसिकली मतलब ये है सर कि ए का कंपोनेंट अलोंग बी, बी का मतलब सर बी कैप, मतलब बी कैप के अलोंग ए डॉट बी कैप निकालना और ए डॉट सी कैप निकालना। बहुत ही सिंपल है, कर सकते हो, जल्दी से करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि एक वेक्टर दिया है ए विच इज 3i + 2j, ठीक है। और पहले क्वेश्चन करते हैं बी के अलोंग, बी कितना बच्चा i - j, ठीक है सर। ना प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कितना हो जाता है बच्चा, a डॉट बी कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले फाइंड करते हैं बी कैप, बी कैप कितना हो सर, बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बी कितना सर i - j, मॉड कितना बी का, रूट अंडर, अरे बोलो 1 + 1 √2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस साइन का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सर बी कैप, ठीक है। अब ए डॉट बी कैप निकाल दो, बहुत सिंपल है। ए डॉट बी कैप कितना हो जाएगा बच्चा, 3i + 2j डॉट प्रोडक्ट ऑफ i / √2 - j / √2, एकदम सिंपल। डॉट प्रोडक्ट सबको करना था, i से i, j से j, 3 कितना आ जाएगा, 3 / √2 - 2 / √2, मानते हो। अरे देखो 3 × i / √2 तो कितना गया, 3 / √2, i 1, 2 × i, j × i 0, i × j 0, 2 × माइनस और 2 × 1 / √2 यानी 2 / √2। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, √2 एलसीएम ले लोगे तो 3 - 2 = 1। तो ये क्या आ गया बच्चा, a डॉट बी कैप, क्या आ गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो विच इज a डॉट सी कैप। जिन्होंने नहीं किया इसको कॉपी कर लो। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ विच इज i + j। आई गेस सबको कर लेना चाहिए, इसके बाद तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके तो बच्चों देखो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। a अगेन कितना, 3i + 2j, c कितना सर, i + j, ठीक है। एकदम सिंपल है, कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। मॉड ऑफ c कितना हो जाएगा, √2 अगेन, व्हाट इज c कैप, i / √2 + j / √2, व्हाट इज a डॉट सी कैप, क्योंकि सबसे बन जाना चाहिए, फिर भी हम एक बार फॉर्मेलिटी के लिए दिखा दे रहे तुम्हें। 3 × i / √2 यानी 3 / √2 प्लस 2 × 1 / √2 इज 1 / 2 / √2, कितना हो गया, 5 / √2, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया a डॉट सी कैप यानी प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग c। अब एक बात सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, तो उसका क्या क्वेश्चन पूछता कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, क्या पूछता सुनो। कभी कभी ये सब नहीं पूछे, क्या बोलेगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। a अलोंग b का मतलब एक ही है सर, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। a अलोंग b का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b। एक्स्ट्रा पार्ट क्या कर दिया, वेक्टर कंपोनेंट बोल दिया। तो यार वेक्टर कंपोनेंट जरा एक बार दिमाग लगा के सोचो, ठीक है। कोई टफ बात नहीं, कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b कितना हो जाता सर, a डॉट बी कैप। इसका मतलब क्या है सर, प्रोजेक्शन a का वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग b का डायरेक्शन। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है सर, क्यों स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या हो रहा है, ये b वेक्टर है बड़ा वाला, ये ax, इसके अलोंग तुमने टॉर्च मारा, ये प्रोजेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन भी यही है। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोजेक्शन निकाले तो हम लोग को सिर्फ कंपोनेंट बताना, हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। डायरेक्शन से मतलब भी नहीं है हमें, डायरेक्शन सिर्फ इतना मतलब किया, हम लोग b का डायरेक्शन के अलोंग प्रोजेक्शन ले रहे थे, इसीलिए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका वेक्टर कंपोनेंट, तो बच्चा ये तो हो गया उसका a अलोंग b, ये पार्ट मिल गया। हम लोग को सिर्फ ये जोड़ना है। ये जोड़ने के लिए क्या करोगे, स्केलर क्वांटिटी तुमको पता है, इसका वेक्टर जोड़ने के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल बात है। सोचो स्केलर क्वांटिटी मिला हुआ, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को और क्या चाहिए कि वेक्टर बन जाए, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। अब इसमें क्या जोड़े कि हम लोग को स्केल ये वेक्टर बन जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेरी गुड डायरेक्शन। सर अगर इसमें डायरेक्शन मिल जाए तो ये वेक्टर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो बच्चों डायरेक्शन कैसे जोड़ेंगे, तो डायरेक्शन है क्या पहले ये बताओ।
कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी, अलोंग बी, अलोंग का मतलब बी के डायरेक्शन में, यानी बी के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो बी का डायरेक्शन क्या है, बी कैप, यानी सर ए डॉट बी कैप निकालिए और फिर बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ इसके तुम लोग को लास्ट क्लास में बता रखा है स्केलर इनटू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, याद रखना। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इनटू वेक्टर बी, मतलब बी के डायरेक्शन में बी कैप। तो तुमको क्या मिल गया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो एक मैं कर रहा हूं, दूसरा तुम खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यही देख लो। तो ए डॉट बी हम लोगों को पता चल गया था सर, कितना आया था, देखो फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू बी कैप कितना था, माइनस आई बाई रूट टू माइनस जे बाई रूट टू, ठीक है, ये था बी कैप। अच्छा, ए डॉट बी कैप कितना हो जाएगा, 3 बाई रूट टू माइनस 2 बाई रूट टू, यानी 1 बाई रूट टू आया था, ठीक है। तो 1 बाई रूट टू डॉट इंटू इंटू इंटू, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी 1 बाई रूट टू हम लोग निकाल लिया था। चलो इसके बाद क्या करना, बी कैप कितना आया था सर, आई बाई रूट टू माइनस जे बाई रूट टू, यही आया था ना। तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आई बाई रूट टू इंटू रूट टू इज 2 माइनस जे बाई 2, या फिर 1 बाई 2 इंटू आई माइनस जे। ये क्या निकल के आ गया भाई, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, फिर से कंसेप्ट समझ लो, न्यूमेरिकल तुम खुद बना सकते हो। कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब सर पहले ए अलोंग बी निकाल लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये तो बहुत सिंपल है, ए डॉट बी कैप हम लोग ने कर लिया। वेक्टर कंपोनेंट मतलब बी के डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन निकालो, तो बी का डायरेक्शन लास्ट में ऐड कर दो यार वेक्टर बनाने के लिए, नहीं सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहां अब तुम सी वाला खुद से निकालोगे और कमेंट सेक्शन में करोगे आंसर, और अगर गलत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लास फिनिश होता है वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जितना जानना था इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद कुछ जानना होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस होगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज क्रॉस प्रोडक्ट का ही आएगा थ्योरीज में, ठीक है, थ्योरीज एंड डेरिवेशंस में खास करके, ठीक है। उसमें एंगल वगैरह निकालना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर आ रहा है हम लोग को, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी सुपर 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एवरी लेक्चर इज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, बट नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना एंड ऑल द बेस्ट।